23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने के लिए तैयार थी। क्योंकि ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया था। क्योंकि ये एक एयरबेस A303 जहाज था जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीश को 16,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर दिर्क डे भी 4800 घंटे जहाज उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A303 जहाज को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर सवार हो गए। रात के करीब 9 बजे जहाज टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है। पायलट धीरे धीरे जहाज को लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लोन फ्लाइट्स पर पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस जहाज को उड़ान भरे 4 घंटे हो चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट पीश की नजर जहाज के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ एबनॉर्मल रेटिंग्स आ रहे थे, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट्स की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया था। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत ही फ्लाइट मेन्यू को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी न करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर फोन करते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहे और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले कॉकपिट में फॉल्ट यू रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर आयल की गलत मीटिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वो हादसा एयर एक्सीडेंट के हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, आधा घंटा बीत जाने के बाद कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ।